हमें यहाँ पे स्टार्ट करना अपने इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि स्फीयर है इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। बिलो इट इज द क्वांटिटीज दैट कुड बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ द स्फीयर। अगर कोई पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, आप देखना, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहां पे होगा, यहां पे होगा और यहां पे होगा, हर जगह होगा। तो ग्राउंड से इसकी हाइट तो चेंज होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट रहने वाली नहीं है, बदलेगी। आप वैसे ही देख लो। अब इसने क्या क्या कहानी बोली है, काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोला चेंज होगी, तो वो तो चेंज होगी। तीसरे स्टेज में बोला इसने मोमेंटम, कौन सी क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप पहले एक छोटी छोटी चीजें समझ लो। जैसे मोमेंटम की बात करते हैं हम, तो दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इस क्वेश्चन में जो टर्म यूज किया है उसके हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट से अकेला काम नहीं चलेगा। इस वाले पॉइंट पे देख रहे होंगे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर आएगी, इस वाले पॉइंट पे देख रहे होंगे वेलोसिटी इधर आएगी, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे इधर आएगी, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो इधर आएगी। यानी हर स्टेज में वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी मोमेंटम भी चेंज होगा। तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, मोमेंटम कैसा होगा, चेंज। तो मोमेंटम को आप चेंज कर दो, ठीक है, मोमेंटम चेंज होना चाहिए। मोमेंटम में कौन सी कहानी आ रही है, थर्ड वन, मोमेंटम चेंज होगा। इसको अपन सही मान लेते हैं, भैया ये मतलब मोमेंटम तो चेंज होना ही होना है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हम बात के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, बिल्कुल चेंज होगा भैया, जमीन से हाइट बदल रही है, एमजीएच के फॉर्मेट में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जनरली इस चैप्टर के लिए यूज करते हो उसमें क्या लिखते हैं अपन, mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी हाइट में अगर रेफरेंस लाइन से चेंज आएगा, मैं यहाँ पर रेफरेंस लाइन बना लेता हूं, तो अगर इसकी हाइट में लगातार चेंज आएगा तो ऐसी स्टेज में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी बेटा, चेंज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का हम अगर रिलेशन की बात करते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी अपन कैसे लिखते हैं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। देखो स्क्वायर हुआ ना, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट दी है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मोमेंटम चेंज होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज होगी। तो केवल दो चीजें चेंज हो रही होंगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम। तो हमें पता है, हम यहां पे